आखिर क्यों और कैसे हुआ कंस और भीष्म पितामह के बीच एक महामुकाबला? दोनों के बीच हुए इस खास युद्ध में आखिर किसकी जीत हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। महाभारत काल में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा, जिसमें से एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ और तीसरा था जिसे द्वारका कहते हैं। इन राज्यों पर आक्रमण तो स्वयं देवी देवता भी नहीं करते थे, क्योंकि हस्तिनापुर में मौजूद थे भीष्म पितामह, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव और द्वारका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर भीष्म पितामह से दुश्मनी मोल ली, और आखिर दोनों के बीच में हुए इस युद्ध में कौन जीता? ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, परंतु उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापतियों को कई सारे राज्यों में भेजा ताकि वो एक उत्तम कन्या की खोज कर सके। उनमें से एक सेनापति भगदत्त के महल में जा पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि भगदत्त इंसानों की बलि दे रहा था, जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल हैं। ये बात जाकर उसने शीघ्र ही भीष्म पितामह को बता दी। जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर उसके राज्य का सर्वनाश करने का सोचा। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वो स्वयं असम जाकर भगदत्त से मुकाबला करेंगे तो उनके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह ने उसी समय एक अमोघ्य दिव्य बाण हस्तिनापुर से ही छोड़ा, जो सीधा भगदत्त को जाकर लगा। कहते हैं उस समय उस दिव्य बाण से भगदत्त की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो मूर्छित हो गया। ये सब देखकर वहाँ के सैनिकों के मन में भी भय उत्पन्न होने लगा। ये बात धीरे धीरे भगदत्त के मित्र कंस को पता चली। वो जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र के लिए राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर निशाना साधा। जब वो हस्तिनापुर के करीब पहुंचा, तब उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू करी और जोर शोर से गर्जना करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिलने लगी। ये सब देखकर भीष्म पितामह अपने महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करने वाला है। भीष्म के पास खड़े कई सारे सैनिकों ने सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म पितामह ने उन सभी को रोक दिया और फिर वो अकेले ही अपने रथ पर सवार होकर कंस की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली, जिससे कि कंस की सेना में भगदड़ मचने लगी। ये सब देखकर कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस सेनापति को भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन भीष्म पितामह ने मात्र अपने एक साधारण बाण से ही सेनापति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेनापति का ये हाल देखकर कंस बुरे तरीके से घबरा गया और उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को भीष्म पर हमला करने का आदेश दिया। कंस की विशाल सेना को अपनी ओर आता देख भीष्म पितामह ने एक दिव्य बाण अभिमंत्रित किया और उसे चला दिया। उस महाघोर अस्त्र से शूल, फरसे, मुसल और भालों की बौछार होने लगी, जिससे कंस की सेना बुरे तरीके से परास्त हो गई और वो इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। अपनी सेना को इस तरह भागते हुए देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र भीष्म की ओर चला देता है, जिससे उसी समय भीष्म पितामह का रथ नष्ट हो गया और ये देखकर कंस जोर जोर से गर्जना करने लगा। ये सब देखकर भीष्म अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना महारुद्र अस्त्र का आवाहन किया। उस महाघोर अस्त्र के प्रकट होते ही धरती डोलने लगी, प्रचंड वायु चलने लगी, सृष्टि कांपने लगी। जैसे ही वो अपने धनुष से कंस पर उस महाघोर अस्त्र को छोड़ने ही वाले थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने भीष्म पितामह से कहा कि इसका वध किसी और के हाथों निश्चित है। आप अपने प्रचंड शस्त्र का प्रयोग ना करें। ये ना ही सिर्फ कंस बल्कि आपके लिए और साथ ही समस्त सेना और पृथ्वीवासियों के लिए किसी महाविनाश से कम नहीं होगा।
इस भविष्यवाणी से कंस भी समझ गया कि भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन है। जिसने अपने साधारण बाणों से ही सेनापति को मार डाला हो और पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डाला हो, वो कंस को मारने का सामर्थ्य भी रखता है। ऐसे में कंस अपनी बची कुची सेना लेकर वापस निकल गया। भीष्म ने भी स्वयं आकाशवाणी की बात समझी और कंस को उसके राज्य जाने दिया। इस कहानी से ये पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, जिन्हें जीत पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करी और उन्हीं गलतियों के कारण हुआ महाभारत। आइए जाने भीष्म पितामह की ऐसी 5 गलतियां जिनकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसीलिए ये उनका निर्वाण दिवस भी कहा जाता है, जहां उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह की ऐसी 5 गलतियां भी थी जिनकी वजह से महाभारत हुआ था? तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी थी ये 5 गलतियां। पहली गलती, धृतराष्ट्र के अन्याय पर चुप रहना। भीष्म पितामह जानते थे कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह उनका साथ देते रहे। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। यदि भीष्म पितामह न्याय करता होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। भीष्म चाहते तो वो धृतराष्ट्र की अंधी पुत्र भक्ति पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की प्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। आइए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, चौरस की इजाजत देना। राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा यानी कि चौरस खेलने को अनुमति देना भी भीष्म पितामह की सबसे बड़ी भूल थी। वो चाहते तो ये क्रीड़ा रोक सकते थे, लेकिन चौरस के इस खेल से सब कुछ चौपट हो गया। ये महाभारत का एकदम टर्निंग पॉइंट था। भीष्म के इजाजत देने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर दूसरी सबसे बड़ी भूल की, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होना तय था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी तक को जुए में दांव पर लगा दिया और यही उन्होंने युद्ध और विनाश के बीज को बोया था। तीसरी गलती, चीरहरण के समय भीष्म पितामह का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत की भावना स्थापित हो गई थी। ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जुलझ रहे थे। चौथी गलती, कर्ण का सत्य छुपाना। भीष्म पितामह जानते थे कि कर्ण पांडवों का ही भाई है। वो न सिर्फ पांडवों का भाई है बल्कि कौरवों का भी ज्येष्ठ भ्राता है, जिस वजह से राजगद्दी कर्ण को मिल सकती थी और वो ये बात भी जानते थे। लेकिन फिर भी ये बात उन्होंने कौरव पक्ष से छुपा कर रखी। कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत का एक बड़ा कारण था। ये बात न सिर्फ भीष्म पितामह ने बल्कि श्री कृष्ण ने भी छुपा कर रखी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया तब जान पाए कि सच में वो पांडवों के ही ज्येष्ठ भ्राता हैं और कुंती ही उनकी माता है। कर्ण अपनी जातिगत हीन भावना के कारण ही अर्जुन और पांडवों से द्वेष करते थे और दुर्योधन को हमेशा से विश्वास दिलाते रहे कि युद्ध में मैं अकेले ही सबको निपटा सकता हूँ। पांचवा कारण, श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव पर चुप रहना। दरअसल भीष्म पितामह ही थे राज्य सिंहासन के रखवाले और राज्य कार्य के मामलों में निर्णय देने वाले। धृतराष्ट्र को उनकी हर बातों को मानना ही पड़ता था। जब राज्य का विभाजन हो रहा था तब भीष्म इस विभाजन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी विभाजन के चलते महाभारत के युद्ध के कारक पैदा हुए। भीष्म ये जानते थे कि दुर्योधन और शकुनी बुरी नीयत से कार्य करने वाले लोग हैं। राज्य और पांडवों के खिलाफ हर बार षड्यंत्र रचने के ही उनकी सारा दिन निकल जाता है। ये जानते हुए भी भीष्म ने कभी भी दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर लाने की कोई भी कोशिश नहीं करी। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण के 5 गांवों की मांग को ठुकराना ये भी युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था, जिसके चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। तो दोस्तों, यही थे वो 5 खास कारण जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और इन सभी कारणों का सबसे बड़ा कारण था भीष्म पितामह। ये कारण भीष्म पितामह के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य से लिख दीजिए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।